हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर जी तेवीसी में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। हम कैसे अच्छे स्टॉक को चुन सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, इसके ऊपर मैं आज वीडियो होने वाली है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे आसान आपको शायद पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो ना मिले। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप एक अच्छे स्टॉक को चुन पाएंगे और अच्छी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपके लिए एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज है 5 अगस्त, और 5 अगस्त आज के दिन मार्केट बहुत सारा डाउन गया है एंड काफ़ी मार्केट क्रैश हो चुका है, क्योंकि आज जापानीज़ मार्केट 4000 पॉइंट नीचे जा चुकी है। तो इससे पहले मैं आगे की भी न्यूज़ आपको दे देता हूँ। और आपने अभी तक अगर इन्वेस्टिंग के लिए डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से मेरा रेफरल यूज़ कर लें प्लीज़। और रेफरल यूज़ जैसे ही करते हैं आप धन में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। वहाँ इन्वेस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है आपके लिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटीज देने वाला हूं। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं, जिन 7 पॉइंट्स में आपको एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं किस चीज़ से क्या कितना इंपॉर्टेंट होता है। और उस चीज़ को आप बहुत डीपली समझना है, वीडियो को स्किप मत करना। और मैं आपको इससे पहले और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो अपने अपने हाथों से मैंने नोट्स बनाए हैं। कई सारे एनालिसिस मैंने किया है, उस एनालिसिस का निचोड़ मैंने अपने इन नोट्स में उतार दिया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको बताना है तो टॉपिक मैंने ऊपर लिख रखा है, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग बाय अजीत शर्मा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको बात करने वाला हूँ करंट रेशियो के ऊपर। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जो होते हैं कंपनी की संपत्ति होती है, एसेट्स से बोल सकते हैं हम संपत्ति। और लायबिलिटीज़ होते हैं ऋण। ऋण मतलब जो कर्जा ले लिया है कंपनी ने, उसे बोलते हैं। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट रेशियो निकालने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या होगा, करंट रेशियो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मिनिमम 2 होना जरूरी है, तभी आप इन्वेस्टिंग के लिए आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको क्या है, करंट रेशियो चेक करना है, जहाँ पे करंट रेशियो 2 का होना जरूरी है। तो इसके लिए एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर दिया है, सी आर बराबर सी ए अपॉन सी एल। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे कंपनी के मान लो एसेट्स जो हैं कंपनी के पास 100 करोड़ के दिए रखे हैं। ठीक है, और कंपनी की लायबिलिटीज़ जो हैं 50 करोड़ की हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसी किसी भी कंपनी के हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी के एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिवाइड कर देंगे और उसका करंट रेशियो चेक कर निकाल लेंगे। सिंपली डिवाइड करने से अच्छा आपके लिए मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूँ, एक स्क्रीनर देने वाला हूँ। स्क्रीनर होगा टिकर टेप, उसका नाम है टिकर टेप। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे हम देखते हैं। वहाँ आपको करंट रेशियो और ऐसे डायरेक्टली निकालना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि करंट एसेट मतलब संपत्ति। तो कंपनी के पास जितनी ज़्यादा संपत्ति है उतना बेस्ट माना जाता है, और लायबिलिटीज़ जितनी कम है उतना और अच्छा माना जाता है। बेसिकली हमें करना ये है कि करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज़ का रेशियो 2 से कम ना हो, क्योंकि आप खुद ही सोच के देख सकते हैं कि कंपनी के पास अगर 100 करोड़ की संपत्ति है तो 50 करोड़ से ज़्यादा का ऋण ना हो उसके पास, तभी आप कंपनी के लिए आप चुन सकते हैं। ठीक है, सेकंड बस इतना ही था करंट रेशियो में। सेकंड पॉइंट जो हमारा होने वाला है, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने नोट्स में लिख दिया है कि पी रेशियो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि पी रेशियो नेगेटिव है तो इसका मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है। ठीक है, कंपनी कोई अर्निंग नहीं कर रही है, मतलब कंपनी नेगेटिव में चल रही है, और ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट ना करेंगे। अगर आपको पी रेशियो नेगेटिव दिख रहा है तो प्लीज़ उसमें उसमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो उससे बच जाएंगे हम। अगर कंपनी का रेशियो नेगेटिव नहीं है तो उसके लिए हम पहले चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी के हिसाब से कि कैसी उसकी अर्निंग है, नेटवर्थ है। आगे मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो पी रेशियो जितना कम होता है उतना बेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल के यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपके लिए। यहाँ पर यदि किसी कंपनी का पी रेशियो 6 है तो आपको 1 रुपये की अर्निंग के लिए 6 रुपये आपको देने होंगे। इसका मतलब देने होंगे ये नहीं है कि 6 रुपये देके आपको 1 रुपये की अर्निंग होगी। यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है, मैंने नोट्स में लिखा है कि आपको कंपनी में 6 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तब जाके आपको 1 रुपये की अर्निंग हो रही है। इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या करें, सेकंड एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी मान सकते हैं कि आप किसी कंपनी का पी रेशियो 26 है और 26 पी रेशियो है, तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके कहने का मतलब ये है, पी बता रहा है हमारे लिए कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी कंपनी 26 पी रेशियो है तो 1 रुपये आपको अर्निंग के लिए 26 रुपये आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो गाइस पी रेशियो को हमने बहुत डीपली समझ चुके हैं। पी रेशियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही होता है। और नॉर्मली मैं आपको बताने वाला हूँ टिकर टेप पे भी कि किस तरह से हम देखते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए केवल, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो होता क्या है, यहाँ पे मैंने करप्शन कर दिया है थोड़ा, यहाँ पीवी लिखा है, ये बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पीवी रेशियो भी जितना कम हो उतना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो पीवी रेशियो जितना कम हो उतना बेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है, और उसकी नेटवर्थ के ऊपर। बाकी हम एनालिसिस मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि किसी कंपनी का पीवी रेशियो 1 से भी कम है तो उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, बस किसी कंपनी का जो पीवी रेशियो है 1 से भी कम है तो वो शायद और बेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम यहाँ ले सकते हैं, यदि किसी कंपनी का पीवी रेशियो 0.5 है और उस कंपनी को बेच दिया जाए, मान लो उसका कंपनी का जो मालिक है उस कंपनी को बेचना चाह रहा है और आपने उसके शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंपनी का अगर पीवी रेशियो 0.5 है तो उस कंपनी को बताया आपने अगर एक रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए 1 रुपये का 2 रुपये मिलेगा, आपको डबल मिलेगा। जैसे मान लो आपने अगर 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट कर रखा है और उस कंपनी का पीवी रेशियो 0.5 चल रहा है तो 1 लाख का आपको 2 लाख मिलेगा, ठीक है। सिंपली बस यही था पीवी रेशियो। बाकी और आपको टिकर टेप पे मैं बताने वाला हूँ। नंबर 4th पॉइंट पे चलते हैं, डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी आपको समझाने वाला हूँ। डेब्ट टू इक्विटी समझाने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ओके। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ओके। सो गाइस सिंपली होम पेज पे हम आ चुके हैं। होम पेज से अब हमें क्या करना है, गूगल पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे अपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने टिकर टेप पहले से ओपन कर रखा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, बस मैं आपको एक बार कैंसिल करके दोबारा ओपन करके बता रहा हूँ टिकर टेप कैसे ओपन करते हैं। सिंपली यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अब ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे ये मैंने डाल रखा है टिकर टेप। टिकर टेप को ऐसे ओपन कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे इसमें। सिंपली मेरा लॉगिन पहले से अकाउंट है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे पीवी रेशियो और यहाँ पे मैंने आपको समझाया करंट रेशियो वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नीचे यहाँ पे इसी स्क्रीनर दिया गया है, स्क्रीन के आगे मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन पे जैसे आओगे यहाँ पे आपको स्टॉक स्क्रीनर मिल जाएगा। स्टॉक स्क्रीनर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, डबल टैप करके आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रीनिंग पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आगे के लिए हम बढ़ेंगे वीडियो पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक यूनिवर्स पे आएंगे। एक स्टॉक यूनिवर्स से यहाँ पे निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब हम पहले से ही अपना मतलब अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पहले से ही फिल्टर कंपनियों को फिल्टर कर लेंगे। और उस फिल्टर में से भी फिल्टर हमें निकालना है कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के। बैलेंस शीट में पी रेशियो, पीवी रेशियो और सारे रेशियो मैं आपको और बताने वाला हूँ। सिंपली इन रेशियो को मैं आपको पहले एक्सप्लेन और कर दूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले फिल्टर जो कर लेंगे, निफ्टी 50 की कंपनियाँ चूज़ कर रहे हैं तो निफ्टी 50 पे आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 हमने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे देखो सिंपली ये क्या दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी तो ये मार्केट दिया गया है, क्लोज प्राइस है, यहाँ पी रेशियो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड फिल्टर करेंगे। ऐड फिल्टर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन पे जाएंगे। वैल्यूएशन पे जैसे ही जाते हैं यहाँ पे तो पी रेशियो यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे, नीचे को स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ हमें मिल जाएगा पीवी रेशियो। ये तो यहाँ से पीवी रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ सर्च करेंगे करंट रेशियो, तो यहाँ सर्च कर लेंगे हम करंट रेशियो, ठीक है। यहाँ सर्च कर लेते हैं हम CURRENT करंट रेशियो RAT करंट रेशियो। यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ चुका है करंट रेशियो का, तो करंट रेशियो हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इसको बैक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट रेशियो, पी रेशियो, पीवी रेशियो और करंट रेशियो ऊपर आ चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो क्लोज प्राइस दिया है, ठीक है। सामने कंपनियों के नाम लिख के रखे हैं, जैसे जो कंपनी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पी रेशियो दे रखा है, यहाँ पीवी रेशियो आ चुका है, यहाँ करंट रेशियो आ चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिलायंस की इंडस्ट्री को देख लें। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, इसका क्लोज प्राइस 29,058.65 है, मतलब 65 पैसे, ठीक है। यहाँ पी रेशियो कितना रखा है, 28 पी रेशियो दे रखा है। तो 28 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 1 रुपये की अर्निंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 28 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पीवी रेशियो 2.36 का दिया है। मोस्टली ज़्यादा कोई बुरा नहीं है, बट अच्छा है नॉर्मल। ज़्यादा क्योंकि पी रेशियो ज़्यादा होना बेकार कहलाता है, बाकी एक के क्लोज जितना रहता है वो बहुत बेस्ट माना जाता है, बाकी एक से कम है तो और अच्छा माना जाता है। फिलहाल बुरा नहीं है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे तो पीवी रेशियो इसका सही है, ठीक है। और करंट रेशियो कितना आ रहा है, 1.07 आ रहा है। 1.07 इससे नॉट टू बैड नहीं बोलेंगे, बट हाँ सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम कोई अच्छी कंपनी को देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं,
लो यहाँ पे विप्रो एलटीडी ये दिख रही है आपको, विप्रो एलटीडी। यहाँ पे विप्रो एलटीडी को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले विप्रो एलटीडी क्या है, 502 रुपये इसका क्लोज प्राइस है। और यहाँ पे पी रेशियो इसका 30 दे रखा है, मतलब 1 रुपये की अर्निंग के लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 30 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। ठीक है, तो पी रेशियो मोस्टली ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है बट अच्छा है। ठीक है, और पीवी रेशियो भी इसका सही है 2.41। ठीक है, यहाँ पे ये 2.41 का सही रेशियो माना जाएगा, ज़्यादा कोई बुरा नहीं है बट अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे करंट रेशियो हम चेक कर रहे हैं, तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विप्रो में क्या है, ये 2.58 का ये सही रेशियो माना जाता है। और जितना ज़्यादा हो उतना और बेस्ट माना जाएगा, बट ये बहुत ये भी ठीक है, ठीक से अच्छा ही रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास लायबिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा, मतलब ऋण नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाएगा 2.58 का। मैंने बताया था मोस्टली कंपनी का अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो करंट रेशियो कम से कम 2 होना चाहिए, ये 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें इसकी बेस्ट हैं। चलिए आगे के लिए चलते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, बैक अपने वही उसी पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सिंपली उसी पेज पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो का मोस्टली जो है एक रेशियो, डेट टू इक्विटी का एक जो रेशियो आ रहा है आइडियल रेशियो माना जाता है, आदर्श रेशियो मतलब एक सही रेशियो माना जाता है। तो चलिए इससे अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ से मैं आपको क्या करूँगा, सेकंड थर्ड पेज पे ओपन कर लूँगा। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, तो डोंट सेव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक देखकर उसे जज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो किसी कंपनी का एक देख लिया, आदर्श माना जाता है, आइडियल माना जाएगा, बट उसे एक देखकर उसको कंपनी को जज नहीं कर सकते हम डायरेक्टली कि हाँ ठीक है या कैसा है, बाकी और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे हालांकि डेब्ट टू इक्विटी एक बेस्ट माना जाता है। ओके, अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 500 है, मान लो 500 है किसी कंपनी का, ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे ही जज नहीं करेंगे कि मैंने बताया एक अच्छा माना जाता है और उसका 500 है चलो छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसे जज नहीं करना है हमको कंपनी को। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे के लिए, वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे जज नहीं करना है। और ये एक बहुत ज़्यादा मतलब रेशियो है जिसके लिए जज नहीं करा। मान लो अगर आपको किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 10 दिख जा रहा है, 20 दिख जा रहा है, 30 दिख जा रहा है, तो इज़ नॉट गुड रेशियो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या अच्छा रहता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ हम क्या करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हमें चेक करना पड़ता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी हमें स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, मैं बताऊँगा आपके लिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हम चेक करेंगे सबसे पहले, उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्या होता है, हमें डेट टू इक्विटी रेशियो डायरेक्ट हम चेक नहीं करते हैं, इसके साथ साथ ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी चेक करना होता है। इन दोनों के रेशियो के हिसाब से जो हमारा रेशियो आता है उसके हिसाब से कंपनी को हम जज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ कंपनी को जज कर सकते हैं और बेस्ट कंपनी चुन सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। मिनिमम 1.50 का होना जरूरी है इंटरेस्ट कवरेज। एक्चुअली में होता क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप इसको वर्ड को समझ सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, सिंपली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की पे करने की क्षमता कितनी है, कि कंपनी ने कितना डेट ले रखा है और कितने इक्विटी में हिस्सेदारी उसकी ले रखी है। तो कंपनी की जितना डेट रखा है उसको चुकाने की जो कैपेबिलिटी होती है कंपनी की, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। ठीक है, तो कंपनी की जो पे करने की क्षमता होती है, जितना ऋण उसने ले रखा है उसको पे करने की क्षमता इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्क्रीन। ओके, तो अभी स्क्रीन पर हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या रखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि अगर हम कंपनी लोन ले भी लेते हैं, ठीक है, अगर कंपनी लोन ले भी लेते हैं तो उसकी लोन चुकाने की कैपेबिलिटी क्या है, यही मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हमें कंपनी को ईयर वाइज भी देखना जरूरी है कि ग्रो कर रही है कि नहीं, ये चीज़ हमें चेक करना है कि एवरी ईयर कितना रिटर्न दे रही है, थोड़ा बहुत बढ़ा के दे रही है। 10 करोड़ का पहले साल रिटर्न दिया, 10 से 12 करोड़ हुआ, 12 से 14 करोड़ हुआ, 14 से 15 करोड़ हुआ, इस तरह से हमें कंपनी को चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे स्क्रीन पे चलते हैं हम सिंपली। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए वाइप आउट इसे यहाँ से हटा देंगे और अपने टिकट डे पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टिकट डे पे हम आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमें यहाँ क्या करना है, ऐड फिल्टर पे यहाँ से आएंगे, यहाँ से ऐड फिल्टर पे आएंगे। ऐड फिल्टर के बाद यहाँ से फाइनेंशियल रेशियो पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल रेशियो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट टू इक्विटी सर्च कर लेंगे। तो DVT यहाँ से सर्च करेंगे डेट टू
इक्विटी, ये आ रहा है यहाँ से डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेप्ट डिविडेंड बाई टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लग चुका है स्क्रीन पे। और सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें चूज़ करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हमें सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रेशियो ऑफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसके लिए हम क्लिक कर लेंगे और हमारा ये जो है डेट टू इक्विटी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो आपने इतनी सारी स्क्रीन लगा ली, यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, पी रेशियो मिल जाएगा आपको डायरेक्ट देखने, क्लोज प्राइस, पीवी रेशियो, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी एंड इसके साथ साथ आपको इन्वेस्ट कवरेज रेशियो, ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का बेस्ट रहता है, बट ऐसे कंपनी को जज नहीं करना है कि यहाँ पे 54 है तो छोड़ देंगे हम, नहीं, ऐसे नहीं करना है हमको। तो क्या करना है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी यहाँ पे 54 दिया गया है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना दिया है, मान लो यहाँ क्या है, कंपनी ने डेट ले रखा है इक्विटी की कंपैरिजन में 54, मतलब 54 गुना ले रखा है, डेट ले रखा है इक्विटी की कंपैरिजन में 54 ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, 5.51। तो इसकी कंपनी की चुकाने की क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब 5 गुना है, मतलब कंपनी और भी ले ले तो और भी चुका सकती है। तो यहाँ पे इस कंपनी को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेट टू इक्विटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड मैंने चूज़ किया था, क्या कौन सा, विप्रो, ठीक है। विप्रो पे आ जाते हैं। तो विप्रो का हमने पी रेशियो चेक कर लिया, सही था। विप्रो रेशियो पी रेशियो इसका 22 का बता रहा है, बढ़िया है। और 3.39 का यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पीवी रेशियो बता रहे हैं। करंट रेशियो भी अच्छा है 2.58 का, मोस्टली 2 से ऊपर अच्छा रहता है। और यहाँ पे थर्ड हम आते हैं एक डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी मतलब यहाँ पे 22 है, मतलब 22 का बता रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने वैसे ही डेट बहुत कम ले रखा है, तो डेट इतने कंपनी ने बहुत कम ले रखा है, और प्लस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इससे ज़्यादा है। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा हो गया, मतलब डेट और अच्छा माना जा रहा है। मतलब कितना 12 का, ये 12 का दे रखा है, यहाँ पे डेट कंपनी के लिए 22 का ले रखा है केवल। और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब उसके चुकाने की क्षमता 12 है, और अच्छा माना जा रहा है। मान लो यहाँ पे अगर कम से कम 2 तो होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेकिन 2 से हट के ये 12 है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और ये ऊपर कंपनी दे रखी बजाज ऑटो एलटीडी, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख रहे हैं 167, मतलब कम। और डेट कितना कम ले रखा है, मतलब डेट कितना इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना कम ले रखा है, तो ये तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पे देखो ये करंट रेशियो इसका ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ बुरा नहीं बोलेंगे, बट हाँ चल सकता है नॉर्मली इन्वेस्टिंग के लिए। पीवी रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा बता रहा है 9.14। और यहाँ पे पी रेशियो कितना है इसका, हाँ पी रेशियो थोड़ा पी रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। बट इसका हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, इन फ्यूचर के लिए आप अगर चुने तो इसे चुन सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी किसी भी स्टॉक के लिए, बट यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब इसके चुकाने की क्षमता ये इतनी गुना है, मतलब इतना है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट माना जाता है। बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम 2 का होना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम 2 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने। तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये आपको मैंने पूरा समझा चुका हूँ। तो यहाँ से सेकंड फाइल के लिए ओपन करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड पेज हमारा रहेगा, लास्ट इसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एनपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन को आप मेरे शब्दों से सुनने समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पहले पूरी वीडियो को स्किप ना करिए, समझने की कोशिश करिए। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है एक्चुअल में, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि कंपनी को मान लो कि कंपनी ने पहले 200 करोड़ की जो है प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। अब वो 200 करोड़ की जो कंपनी ने प्रॉपर्टी ली थी, मैंने मान लो आप कहीं जगह खरीदते हैं तो उसके लिए आपने 10 लाख की ली थी, और 5 साल बाद क्या हो जाती है, 50 लाख की वो हो जाती है जगह, ठीक है। तो आप उसके लिए बेच देते हैं और जो आपको वो प्रॉफिट मिल जाता है, तो उससे आपकी बहुत अच्छी ग्रोइंग हो जाती है। तो इसी हिसाब से कंपनी ने 200 करोड़ की, मान लो अगर कंपनी जो बाइक लगाई थी कंपनी, तो उस समय 200 करोड़ की थी और उसकी प्रॉपर्टी, और अब वो 2000 करोड़ की हो गई। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, मतलब किसी कंपनी ने मान लो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, और प्रॉपर्टी बेच के एकदम 2023 में उसने कंपनी 200 करोड़ की लगाई थी मान लो, ठीक है। और 2024 में उसने 2024 में उसकी 1 साल बाद 200 करोड़ की कंपनी जो है 2000 करोड़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी। तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जो बेच दी, तो वो प्रॉपर्टी का जो पैसा आया वो एनपीएम में लग जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन में लग जाता है, वो कि जो कि कंपनी में शो होता है, ठीक है। उसके लिए तो हमें क्या है, एनपीएम नहीं देखना है, इससे हम क्या करते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, ना कि कंपनी जो बना रही है। मान लो जो बना रही है अगर उसके लिए प्रॉफिट आता है तो वहाँ पर बहुत बेस्ट माना जाता है, ना कि प्रॉपर्टी बेचने से कोई कंपनी को हम जज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ एनपीएम जरूर चेक कर लेना है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि उसका एक चीज़ और ध्यान रखती है, ईयर बाई ईयर कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। पता चले कि एक साल उसने अच्छा किया, एक साल नॉर्मल किया है, बट एक साल बहुत अच्छा किया, बट फिर अगले साल
थोड़ा डाउन हो गया तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे कंडीशन यही रहती है कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीएम ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपली ये दे रखा है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू, ठीक है। नेट रेवेन्यू मतलब नेट आय उसकी जो होती, जो भी करंट आय है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के और उसका जो प्रॉफिट आता है वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, तो उसके लिए वहाँ से एनपीएम में ऐड हो जाता है। बट यहाँ पे हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें ईयर वाइज चेक करना है। और सेकंड, यहाँ पे अगर कंपनी अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच दे तो उसके यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कंपनी अगर प्रॉपर्टी बेच दे तो वो एनपीएम में ऐड हो जाता है, ये एनपीएम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे, इस नंबर 7 नंबर पे देखो, ये हमारा 6 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, सॉरी। और यहाँ पे ये 7 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो 7, वहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है बट 6 नंबर ही है वो, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर पे आ गए हम। तो 7 नंबर में क्या लिखा है, CFM, ठीक है, कैश फ्लो मार्जिन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैश फ्लो मार्जिन में हमें करना क्या है, कैश फ्लो मार्जिन में हम क्या चेक करते हैं कि कंपनी, इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी जो बनाती है उससे कंपनी को रेवेन्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये CFM में आता है। तो यहाँ सिंपली मैं अपने बताने वाला हूँ शब्दों से कि कैश फ्लो मार्जिन होता क्या है। एक्चुअली मान लो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी बनाती है, घड़ी बनाती है, ठीक है। तो बहुत सारी घड़ियाँ बनाती है, तो घड़ियाँ जो उसकी बन रही है ईयर बाई ईयर उसकी सेलिंग अच्छी आ रही है और उसकी जो रेवेन्यू है बढ़ती जा रही है, तो उससे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है एवरी ईयर, तो वो कैश फ्लो मार्जिन में आता है। तो हमें क्या करना है, CFM जरूर चेक करना है। तो CFM हमें बहुत क्लियर बता देता है, ठीक है। तो CFM जरूर देखना है, NPM पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि NPM तो हम ईयर बाई ईयर जरूर चेक कर लेना कि ग्रो किया है या नहीं, ज़्यादा ग्रो किया है कि नहीं, कहीं कंपनी ने प्रॉपर्टी बेच के तो अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा लिया, ठीक है। तो कैश फ्लो मार्जिन जरूर चेक करना है कि उसके जो कंपनी बना रही है उससे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एंड किसी तरह का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड ये सब जानने के बाद मैं ज़रूर, मेरे को आशा है कि आप एक बहुत बेहतर डिसीजन ले पाएंगे स्टॉक चुनने के लिए और एक अच्छा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और सेकंड, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यहाँ से मान लो, वहाँ से आपको रेशियो वगैरह आप देख लेते हैं। यहाँ से अगर मान लो कोई स्टॉक आप सर्च करते हैं तो उस स्क्रीन को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हम जैसे कोई स्टॉक चुनते हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे BEL, मैं यहाँ से ये स्टॉक चुन लेता हूँ, उसको स्क्रीन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए सामने स्टॉक खुल जाएगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करते हुए आएंगे, नीचे को स्क्रॉल करते जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आते हुए यहाँ से गो टू स्क्रीनर, यहाँ से स्क्रीनर आपको ओपन हो जाता है। जैसे गो टू स्क्रीनर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गो टू स्क्रीनर पे जैसे जाएंगे और यहाँ से अपना जो भी है करंट ये रेशियो वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से ऐड स्क्रीनर पर, ऐड फिल्टर पर कर सकते हैं, जितने भी फिल्टर लगाना है आपको यहाँ से लगा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो के लिए। एंड नॉलेजेबल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस वीडियो आज की इतनी होने वाली थी। एंड किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ डाउट मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।